तो आगे कर रहा है कि इन इंजीनियरिंग वर्क विच आर वेरी ऑफ्टन रिक्वायर यूनिट। तो इंजीनियरिंग वर्क में क्या हो जाता है, तो इंजीनियरिंग वर्क में किस चीज़ का ज़रूरी पड़ता है, तो इंजीनियरिंग वर्क में स्क्वायर एंड क्यूबिक का ज़रूरी पड़ता है। तो अब स्क्वायर क्या हो जाता है, तो स्क्वायर जैसे आपका मीटर स्क्वायर में मेजर करना है, तो जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि प्लास्टर को कैसे मेजर करते हैं, आगे पढ़ेंगे कि हम लोग ब्रिक वर्क को कैसे मेजर करेंगे, आगे हम लोग मेजर करेंगे कि सेंटरिंग और शटरिंग को कैसे मेजर करेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि डीपीसी को कैसे मेजर करेंगे। तो ये सब चीज़ आपका आइटम है। तो ये सब आइटम को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि किस यूनिट को किस क्वांटिटी में हम लोग कैसे कैसे मेजर करते हैं। तो कह रहा है कि इंजीनियरिंग वर्क में जो आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो यूनिट का रिक्वायरमेंट पड़ता है वह आपका यूनिट क्या हो जाता है, तो वह आपका यूनिट होता है स्क्वायर एंड क्यूबिक। स्क्वायर मीटर and cubic meter are the standard unit of area and volume respectively। तो कह रहा है कि जो स्क्वायर मीटर और क्यूबिक मीटर में जो आपका स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो आपका क्या हो जाता है, एरिया एंड वॉल्यूम हो जाता है। तो स्क्वायर मीटर हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, तो स्क्वायर मीटर हम लोग एरिया के लिए यूज़ करते हैं, और क्यूबिक मीटर हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, तो क्यूबिक मीटर हम लोग वॉल्यूम के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि स्क्वायर मीटर और क्यूबिक मीटर जो होता है आपका क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट किस किस का होता है, तो आपका एरिया और वॉल्यूम का यूनिट हो जाता है। आगे कहता है क्यूबिक मीटर is the volume equivalent to that of a cube of sides is equal to 1 मीटर। तो क्या कर रहा है कि जो क्यूबिक मीटर जो होता है, क्यूबिक मीटर इज द वॉल्यूम इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ईच इक्वल टू 1 मीटर। तो क्यूबिक मीटर का जो वॉल्यूम होता है वो आपका कैसा इक्विवेलेंट होता है, तो जो क्यूब का जो साइड होता है वो आपका 1 मीटर हम लोग उसको कंसीडर कर देते हैं। अब हम लोग कुछ देखते हैं। तो 1 यार्ड इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। तो 1 यार्ड में आपका 0.9144 मीटर हो जाता है। तो कह रहा है कि 1 यार्ड इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। तो 1 यार्ड में आपका कितना मीटर हो जाएगा, तो 0.9144 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर इज हाउ मेनी यार्ड, 1.09361 यार्ड। तो 1 मीटर में आपका कितना यार्ड हो जाएगा, तो 1 मीटर में आपका इतना यार्ड हो जाएगा, 1.09361 यार्ड। 1 मीटर इज हाउ मेनी फीट। तो आपका हो जाएगा ये 3.28 फीट। तो कह रहा है कि 1 मीटर में कितना फीट होता है, तो 1 मीटर में आपका हो जाता है 3.28 फीट। तो अभी हम लोग समझ गए कि जो इंजीनियरिंग वर्क होता है आपका उसमें क्या चीज़ का ज़रूरी पड़ता है, तो उसमें आपका स्क्वायर एंड क्यूबिक का ज़रूरी पड़ता है। तो आपको कह रहा है कि जो स्क्वायर एंड क्यूबिक जो होता है उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, तो स्क्वायर मीटर होता है वो आपका एरिया के लिए हो जाता है, और जो क्यूबिक मीटर होता है वो आपका वॉल्यूम के लिए हो जाता है।
आगे कह रहा है कि क्यूबिक मीटर इज द वॉल्यूम इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ क्यूब ऑफ साइड ईच इक्वल ऑफ 1 मीटर। अब हम लोग को याद रखना है कि 1 यार्ड में आपका कितना मीटर हो जाता है, तो 1 यार्ड में आपका 0.9144 मीटर हो जाता है। आगे याद रखना है कि 1 मीटर में आपका कितना यार्ड हो जाता है, तो 1 मीटर में आपका 1.0936 यार्ड हो जाता है। आगे कह रहा है कि 1 मीटर में आपका कितना फीट हो जाता है, तो 1 मीटर में आपका 3.28 फीट हो जाता है। आगे कहता है कि द ट्रेडिशनल metric system is MKSA। तो जो ट्रेडिशनल मैट्रिक सिस्टम होता है वो आपका क्या हो जाता है, MKSA हो जाता है। अब एम से हम लोग समझते हैं कि क्या होता है, के से समझते हैं कि क्या होता है, एस से समझते हैं कि क्या होता है, और ए से समझते हैं कि क्या होता है। तो एम से आपका क्या हो गया, मीटर हो गया। के से आपका क्या हो गया, किलोग्राम हो गया। एस से आपका क्या हो गया, सेकेंड हो गया। और ए से आपका क्या हो गया, एम्पियर हो गया। तो ये जो ट्रेडिशनल मेट्रिक सिस्टम होता है आपका MKS से हो जाता है। तो एम से आपका मीटर हो गया, के से आपका किलोग्राम हो गया, एस से आपका सेकेंड हो गया, और ए से आपका एम्पियर हो गया। आगे कहता है कि इन द ट्रेडिशनल metric system does not include the units of thermodynamic temperature and the unit of luminous intensity। तो कह रहा है कि जो ट्रेडिशनल मैट्रिक सिस्टम होता है तो उसमें क्या इंक्लूड हो जाता है, तो इसमें जो इंक्लूड हो जाता है वो आपका कौन सा यूनिट इंक्लूड नहीं होता है, तो उसमें आपका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर और आपका लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, इंक्लूड नहीं होता है। तो कह रहा है कि ट्रेडिशनल मैट्रिक सिस्टम में हम लोग क्या चीज़ लेते हैं, तो ट्रेडिशनल मैट्रिक सिस्टम में हम लोग MKS लेते हैं। तो एम से आपका क्या हो गया, मीटर हो गया। के से आपका क्या हो गया, किलोग्राम हो गया। एस से आपका क्या हो गया, सेकेंड हो गया। ए से आपका क्या हो गया, एम्पियर हो गया। आगे कह रहा है कि इन द ट्रेडिशनल मैट्रिक सिस्टम डज नॉट इंक्लूड द यूनिट्स ऑफ द ट्रेडिशनल मैट्रिक सिस्टम में हम लोग कौन सा यूनिट को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो उसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर और साथ साथ हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी को क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। आगे कहता है कि द international conference has adopted the the international system of units system of units which include how many basic units covering all the
यूनिट्स, तो वह आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कहता है कि जो आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है वो आपका कितना यूनिट को कंसीडर किया है, तो वह आपका 6 गो यूनिट को कंसीडर किया है। तो अब 6 गो यूनिट को क्या क्या कंसीडर किया है तो उसके बारे में अब हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो वह कहता है कि मीटर फॉर लेंथ, मीटर किसके लिए होता है, लेंथ के लिए हो जाता है। किलोग्राम फॉर मास, किलोग्राम किसके लिए होता है, आपका मास के लिए हो जाता है। सेकंड फॉर टाइम, सेकंड किसके लिए होता है, शार्प के लिए हो जाता है। एम्पियर फॉर इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एम्पियर करते हैं। डिग्री केल्विन के फॉर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, तो देखिए जो डिग्री केल्विन होता है वो आपका किसके लिए हो जाता है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए हो जाता है। आगे कहता है कि कैंडिला फॉर द लुमिनस इंटेंसिटी, तो जो हम लोग कैंडिला यूज करते हैं वो आपका किसके लिए कर रहे हैं, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए करते हैं। द कोहेरेंट यूनिट्स आर also designed which यूनिट, जो कोहेरेंट यूनिट होता है वह आपका क्या हो जाता है, ऐसा यूनिट्स को डिजाइन कर देता है। आगे कह रहा है कि यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, तो जो लेंथ का यूनिट होता है वो आपका क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है। तो देखिए लेंथ के लिए आपका मीटर हो जा रहा है, मास के लिए आपका किलोग्राम हो जा रहा है, टाइम के लिए आपका सेकंड हो जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आपका एम्पीयर हो जाता है, डिग्री केल्विन के लिए थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर और लुमिनस इंटेंसिटी हो जाता है। तो कोहेरेंट यूनिट जो हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं, तो उसको ऐसा यूनिट से डिजाइन कर देते हैं। जो यूनिट ऑफ लेंथ होता है आपका कैसे हो जाता है, तो वह आपका मीटर में हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग फिर इसका आगे डालेंगे। ओके।